आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक की। देखिए, पहली बात तो मैं इस समय तो इजराइल के बिल्कुल साथ हूं नहीं। वो जो कर रहा है जेनोसाइड, आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। गजा में जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग घास खाने को मजबूर हैं। इजराइल के पास एक बहुत अच्छा मौका था हीरो बनने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ये नहीं किया। और इजराइल का कहना बिल्कुल सही है। देखिए, हर चीज़ को ना आप ब्लैक और वाइट में मत देखिए, ठीक है? आप छोड़ दीजिए ब्लैक और वाइट। आप ब्लैक में थोड़ा वाइट ढूंढिए, वाइट में थोड़ा ब्लैक ढूंढिए, जहां ग्रे एरियाज हैं। आप समझिए कि क्या सिनारियो है, क्या ऑप्शंस है किसके पास। थोड़ा सा दिमाग खोलिए। इजराइल जो कर रहा है वो गलत नहीं है, ठीक है? जिस तरीके से कर रहा है वो गलत है, याद रखिएगा। भाई, हमास 1200 लोगों को मारता है और उसके बाद ये एस्केलेट हुआ। और मैंने बताया कि बहुत अच्छा मौका था यहां पे इजराइल के पास, लेकिन वो नहीं किया। अब इजराइल का इतिहास यही है कि भाई जब से वो अस्तित्व में आया है तब से लगातार हमले हो रहे हैं। और इजराइल का जो धर्म है, यहूदी धर्म, जुडाइज्म, जिसमें मैंने लेक्चर भी लिया, उसमें वो प्रॉमिस्ड लैंड की बात है और वो उनके 10 कमांडेंट्स में आता है मेरे भाई। तो जब तक वो नहीं ले लेगा, मतलब आप समझ रहे हो, हर इजरायली की खून में है कि भाई हमको प्रॉमिस्ड लैंड मिलना चाहिए। ग्रेटर इजराइल थियोडोर हर्जिल ने बात की थी। पोलैंड में बहुत सारे यहूदी थे, फिर अमेरिका में बसे। तो बात यही है ना कि यहूदियों का ये जो स्टैंड है ना, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, मैं कई बार बता चुका हूँ। और अब यही स्टैंड है कि भाई ग्रेटर इजराइल जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम होगा नहीं। अब ग्रेटर इजराइल मिलेगा कैसे? कोई आपको ज़मीन ऐसे तो फ्री में देगा नहीं, वो लड़के मिलेगा। इसीलिए पहला स्टेप है फ़िलिस्तीन। ये पूरा इजराइल हमारा है, ये यरूशलेम हमारा है। अब यही प्रॉब्लम है कि बार बार फिलिस्तीन को लेकर पहले युद्ध होते थे, अब हमास को लेकर हो रहे हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये कड़वा सत्य है, बातचीत नहीं हो सकती, ये कड़वा सत्य है। इसमें एक ही जीतेगा, या तो इजराइल जीतेगा या फिर फिलिस्तीन जीतेगा। और जब तक ये नहीं होता, ये अनंत काल तक लड़ते रहेंगे। इस सच्चाई को अब हमको मानना चाहिए, ठीक है? या तो कोई ऐसा मसीहा आ जाए, क्योंकि जिसने पीस टॉक्स की है उसको मार दिया गया है, प्रधानमंत्री को मार दिया गया है। बताओ इजराइल के कौन प्रधानमंत्री थे? और हाँ, इजिप्ट के कौन थे, है ना? कई उनको मैंने लेक्चर भी किया है। अब बात यह है कि जो इजराइल ने अभी किया, उन्होंने दोहा को हमला कर दिया, ठीक है? अब दोहा पे अटैक करना ये बहुत ग्रेव एस्केलेशन था, बहुत बड़ा एस्केलेशन था। तो अब क्या हुआ कि दोहा पे हमला किया। अमेरिका के सारे यहाँ पे वेपन्स तैनात हैं और अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं दोहा के। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है दोहा में। फिर आप बोलेंगे सर जब हमला हुआ तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तैनात क्यों नहीं, क्यों एक्टिव नहीं हुआ? वो इसीलिए भारत अमेरिका से हथियार उतने नहीं खरीद रहा है, F-35 नहीं खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हथियार चलाने के लिए परमिशन अमेरिका की लेनी पड़ती है। जब तक अमेरिका नहीं बोलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने खाली तो नहीं कि बहुत मारेंगे, थोड़ा सा बदतमीजी मत करना मेरे साथ। और मारना क्या है, मार्को रूबियो इस समय इजराइल में नेतन्याहू से मिल रहा है और नेतन्याहू को ये बोला है, पूरी दुनिया को ये बोला है कि हमास का अब अंत निश्चित है। रेजोल्यूशन अब जो भी है उस पर कोई मतलब नहीं है। गाजा में जो जेनोसाइड है, यूनाइटेड में रेजोल्यूशन करते रहो, पास करते रहो। गाजा में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है, भारत भी उसको कंडेम कर रहा है, ठीक है? भारत भी फिलिस्तीन, भाई 2 स्टेट सोल्यूशन का भारत ने साथ दिया है। अब बात यह है कि जो इजराइल है वो तो मारेगा, तुम जहां पे भी छुपोगे हम मारेंगे तुमको, छोड़ेगा नहीं वो। और इजराइल ने अपने आप को इतना ज़्यादा ताकतवर कर लिया है ज्ञान का साथ दे के कि अब उसको छूना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अमेरिका पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो दोहा में ही पब्लिक सड़कों पे है, लोग सड़कों पे हैं। और आपको पता है कि इस्लामिक देशों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कुछ ही चुनिंदा परिवार रूल करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी खाली नाम की है। लोगों का गुस्सा शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अरब मुल्क, इस्लामिक देश बस एक ही चीज़ से डरते हैं, वो है रेवोल्यूशन, कि कोई क्रांति ना आ जाए। अरब स्प्रिंग में बैंड बज गई थी। तो अब क्या है कि पब्लिक सेंटिमेंट को शांत करने के लिए ये सब के सब मिले हैं। और क्या बोला है बात करेंगे, लेकिन अगर आप दोस्तों साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत ही शानदार कोर्स बनाया है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है दोस्तों, 2 दिन के लिए हमने इसको ऑन किया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अब क्या हुआ कि ये सब के सब मिलते हैं। अब 22 देश अरब लीग में हैं, 57 देश OIC, जितनी भी इस्लामिक कंट्री उसमें पाकिस्तान भी है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सारे इस्लामिक मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग है,
और जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इसीलिए पूरी दुनिया को, इसी वजह से ही पाकिस्तान जो है ना वो ब्लैकमेल करता है। यही मेन चीज़ है कि तुम्हारे पास तो हम आएंगे तुमको बचाने, बट ऐसा हो नहीं पाता है। ये खाली दिखाने की बात है। तो अब इजराइल का जो यहाँ पे अटैक हुआ है, जिन्होंने हमास लीडरशिप को पूरी तरीके से ख़त्म किया है, अब हालांकि जो टारगेट है वो एलिमिनेट नहीं हो पाया। पहले इजिप्ट पे मारने का प्लान था, लेकिन इजिप्ट ने वार्निंग दे दी थी इजराइल को कि मत करना, हमारे अगर तो हम डायरेक्ट युद्ध कर लेंगे। तो इजराइल ने फिर दोहा में मारा। और देखिए अब नेतन्याहू ने ये साफ अनाउंस कर दिया है कि तुम बचोगे नहीं, हम पूरा गाजा ले लेंगे और फिर हम फिलिस्तीन की तरफ भी आएंगे। तो अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। अब कोई पीस रेजोल्यूशन नहीं होगा दोस्तों, बस जंग होगी, ठीक है। और अमेरिका भी उसके साथ है, अमेरिका भी इजराइल के साथ है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं वो डरे हुए हैं। यहाँ सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं। याद रखिएगा, इस्लामिक देश खाली नाम के हैं, आधे से ज़्यादा उसमें अमेरिका के गुलाम हैं, और जो नहीं भी है वो गुलाम बन जाएंगे। पैसा बोलता है, बस मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी, ठीक है। पाकिस्तान भी अमेरिका का गुलाम है, ईरान को धोखा दिया ना, तो पैसा बोलता है, पैसा सबको चाहिए। लीडरशिप को खरीदो, लोगों को शांत करो, ओके। तो ये जो नेटो स्टाइल इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, इसकी बात छेड़ी गई है कि हमें काम करते हैं, हम नेटो स्टाइल इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे। हंसी, आप और कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं बहुत ही गहराई से चीज़ें बता रहा हूँ। बना सकता है इस्लामिक देश, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या उनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है? नहीं है। जो भारत, देखिए भारत बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, लेकिन भारत बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर आज भारत कह देना कि इस्लामिक देशों का हमें समर्थन करने के लिए तैयार, हम सुरक्षा देंगे, सारे के सारे इस्लामिक देश भारत को लीडर बना देंगे। और अगर भारत यूरोप से भी कह दे, लेकिन भारत इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं है। भारत बोलता है कि हमारे पास ताकत है, वो हमारे लिए है, हम किसी को बचाने अचाने नहीं आएंगे, ये आपका मामला है, आप सुलटाइए। बाद में हमारे ऊपर ही बात आई कि 1987 में श्रीलंका में हमारी पीस कीपिंग फोर्स गई थी, राजीव गांधी को मार दिया गया था। तब से भारत बहुत एहतियात बरतता है, लेकिन भारत ने जब फॉरेन धरती पर ऑपरेशन के भारत सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आइडिया 2015 में भी प्रपोज किया गया था, लेकिन कभी मटेरियलाइज हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अभी क्या है, लोगों को शांत करना है, तो दोहा में लोग मिले हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है। अब ये तो मैं इस पर पूरा लेक्चर भी ले चुका हूँ, और ये जितने भी देश हैं ये सब के सब साथ में आएंगे। वैसे तो अरब लीग की बात है, अरब लीग में 22 देश हैं, ठीक है। और अब अगर सारे देश साथ में आएंगे तो आप एक बात बताइए, ईरान हो गया है ना, टर्की हो गया, सऊदी हो गया, आपको लगता है ये तीनों देश एक दास आ सकते हैं? भाई वर्चस्व की लड़ाई है तीनों में। आपको लगता है अंदर ही अंदर कब्र खोद देंगे? जितने भी इस्लामिक देश आपको दिख रहे हैं ना, वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं मेरे भाई, उनमें लीडरशिप की जंग है, इसी का तो फायदा उठाया है, ठीक है। ये यूनाइट नहीं है, ये बटे हुए हैं। ये पूरी खाड़ी जो है वो अमेरिका बिक गई है, अमेरिका ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये सब के सब अमेरिका के पास है। कतर अमेरिका के, इतने सारे अमेरिकन सिपाही हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा बेस पूरे गल्फ में बना के रखा हुआ है, और आप बोलते हो हम नेटो स्टाइल बनाएंगे। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? और आपको बता दूं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा बस डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो जाएंगे, इब्राहिम अकॉर्ड को कैंसिल कर दिया जाए, कर दो, क्या फर्क पड़ता है उन सबसे यार। कोई मिलिट्री की चर्चा हुई भी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेटो वेटो ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई सब जगह अमेरिका घुसा हुआ है, और अमेरिका इजराइल चलाता है। ये बात बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन सच है। हिम्मत नहीं है अमेरिका की इजराइल के खिलाफ जाने की, भले ही आपको बड़ा देश दिख जाएगा। इजराइल का अस्तित्व दोस्तों आज से नहीं है, 3000 सालों से है। अमेरिका का अस्तित्व अभी नया 250-300 साल पुराना देश है। अमेरिका की राजनीति में आप जितने भी बड़े अमेरिकी हैं, आप उनके देखिएगा वो कौन है, ठीक है। आपको 90% यहूदी मिलेंगे। अमेरिका के बड़े बड़े लीडर्स यहूदी हैं, समझ रहे हो। तो जो आपको दिखता है ना, अंदर बहुत 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 डीप ये गहराई है, अंदर तक है। आपको लगता है खाली इजराइल में यहूदी, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं भाई, और जहां पे वो हैं वहां से वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिलीज यहूदी हैं, कहते हैं इल्यूमिनाटी में भी बड़े पड़े हैं, ठीक है। तो इतना आसान है क्या सब कुछ करना? नहीं है। पहले तो सबसे स्टेप 1 इन सबको अपने जो डिफरेंसेस है वो मिटाने होंगे। मिटा पाएंगे ये? ईरान को लीडरशिप चाहिए, सऊदी अरेबिया को लीडरशिप चाहिए, सऊदी अरेबिया इस समय तो लीडर है। इराक अपनी लड़ाई लड़ रहा है, टर्की तो कहता ही है कि बेटा हमारा है पीछ में चुरा भोंकने, और पाकिस्तान क्या, वो तो मुजरा करने वाला देश है। आप पैसा फेंकिए वो आपके साथ मुजरा करेगा। तो आप ऐसे देशों से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? इजिप्ट एक स्टेबल कंट्री है, बट इजिप्ट भी अपने में ही है, ठीक है।
इजिप्ट के पास एक बहुत बड़ी नौसेना है, नेवी है, और इन सब के पास आर्मी नहीं है। अमेरिका ने बहुत ही शातिर तरीके से इन सारे देशों को कमज़ोर किया है। अब कमज़ोर तो नहीं बोलेंगे, अमेरिका ने, देखिए जैसे जापान में अमेरिका ने किया, अमेरिका ने बोला तुम एक काम करो, आप जैसे मान लिया बहुत ताकतवर हो, अमेरिका को पता है लोग बहुत ताकतवर हो सकते हो, तो अमेरिका क्या करता है कि सुनो तुम खाली इकोनॉमी पे फोकस करो, तुम्हारी मिलिट्री की हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। इन सारे देशों के साथ वही किया हुआ है, सारी मिलिट्री की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई है। बोला कि तुम बस पैसे देखो, तुम अपने लोगों को अमीर करो, इसीलिए इकोनॉमिकली इतना डेवलप्ड है। और जो लोग नहीं आए इनकी बातों में, अमेरिका की बातों में, वो ताकतवर बन गए। तो अब अरब लीग जो है वो करेंटली भाई, जैसा कि मैंने बताया, इजिप्ट बता रहा है कि देखो हम पहली लीडरशिप जो है, क्योंकि इससे पहले कायरो में ये सब कुछ हुआ था, हम लीडर बनने के लिए तैयार हैं। पहला इजिप्ट हो, उसके बाद सऊदी अरेबिया करे, और लार्जेस्ट शेयर मिलिट्री हम देंगे, ठीक है ना, उसके बाद सऊदी अरेबिया देगा, बाकी कंट्री देंगे। तो हर, जैसे नेटो है ना, हर एक मेंबर नेशन जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रखेगी स्टैंड बाई पे कि अगर इजराइल हमला करता है। देखिए इजराइल ने रेड लाइन तो क्रॉस कर दी है, लेकिन आप कर क्या सकते हो, बात ये है जब आगे वाले को पता ही है तो कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा, तो फिर क्या है आपके। पाकिस्तान जिंदगी में हमला नहीं करने वाला इजराइल अमेरिका पे। आपको लगता है पाकिस्तान करेगा? इम्पॉसिबल है मेरे भाई। न्यूक्लियर जखीरे अमेरिका ने पाकिस्तान में रखे हुए हैं अपने, और यहां पे हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बड़ी बातें बोल रहा है, बकवास कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर 1955 में बगदाद पैक्ट सेंटो तो हुआ था साइन, इराक, टर्की, ईरान। अरे भैया किसने करवाया था ये भी तो देखो, अमेरिका था पीछे, अमेरिका ने इसको बनवाया था कि बनाओ इसको। जब जब ये इस्लामिक देश साथ में, उससे पीछे भी अमेरिका रहा है, ठीक है, कि बनाते हैं साथ में मिलके काम करते हैं, और इसको मार दो, उसको मार दो, आपस में मार दो, फिर हम तुम्हारे घर को इन्वेड कर लेंगे। ये इस्लामिक देश समझ ही नहीं पाते हैं, और धीमे धीमे ये वीक होते गए हैं। वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी 1970, जो चीज़ अमेरिका में बनाई है वो कभी टिकेगी नहीं, अल्टीमेटली अमेरिका ही इसको खत्म कर देगा। बहुत बड़े चैलेंजेस, आधे से ज़्यादा तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। सऊदी अरेबिया, ईरान कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ईरान आपको लगता है कि बेटा तुम जाके अमेरिका के जाके, और यहाँ पे हमको, अब कुछ बोलूँगा नहीं मैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत शब्द ना निकल जाए, लेकिन यही सच है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी, भाई देखो एक अमीर है, दोहा अमीर है, बहुत अमीर है कतर, ठीक है, क्यों युद्ध चाहेगा वो? पाकिस्तान को देखिए, वो खुद कहता है कि भैया हम गरीब है, भिखारी हैं, तो हम तो खटिया घटारा ट्रक है और आप मर्सिडीज़ हो, भारत को बोलता है। भाई जो अमीर है उसको पीस पसंद है, जो अच्छे बढ़िया लोकेलिटी में रह रहा है ना, उसको मतलब नहीं है, उसको बस हमारा पैसा बनता रहे, क्योंकि उसको लग्जरी, उसको जन्नत ऑलरेडी मिल चुकी है ना। ये लोग ऑलरेडी जन्नत में है, सऊदी अरेबिया, यूएई में। अगर आप दुबई में पैदा होते हो, आपके वहाँ के पैदा हो रहे हो, तो आप पैदाइशी करोड़पति हो, वहाँ की सिटीजन, वहाँ की सरकार ऐसी है। तो भाई क्या मतलब है, क्यों यहाँ रीजनल सिक्योरिटी के मुद्दे ही सबके अलग अलग है, यूनिटी इम्पॉसिबल है। उसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, आप ये करेंगे, अगर बेटा इंटेलिजेंस शेयर होने लगी ना, आज के आज रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये जो जितने भी इस्लामिक देश आपको दिख रहे हैं, अगर मान लो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होने लगी यहाँ पे, तो ये मान के चलिए कि आज के आज रेवोल्यूशन आएगा। तो जो आपको लग रहा है कि इंटेलिजेंस ये वो फलाना, कुछ नहीं होने वाला। और अमेरिका, भाई अमेरिका पूरा पीछे से सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है। यूरोप, देखिए यूरोप कर सकता है ये, ठीक है, यूरोप यूनाइट है, वो आप उसको एक देश की तरह देखो। यूरोप अपना डिफेंस ब्लॉक बना सकता है। इस्लामिक देशों ने अपने आप को टेक्निकली तो एडवांस किया नहीं इतना, गल्फ को छोड़ दीजिए, उसमें भी चुनिंदा ही देश हैं। बाकी आप कोई भी इस्लामिक देश, भाई आप ये समझो इमाइग्रेशन इशू है ना, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं यूरोप में कि मैं क्या बोलूं। इस्लाम में आप समझिए कि जो लोग हैं वो अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं बेचारे कि भैया हमको अच्छा जीवन चाहिए। और बल्कि सीरिया, इराक, ईरान के लोग इतने अच्छे हैं ना, इतने बढ़िया लोग हैं, अगर आप इंडियन हैं तो आपको तो सरांखों पे बैठाएंगे, वो इतने ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन वो भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे बस युद्ध ही युद्ध हमको देखने को मिल रहा है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कुछ नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सेम यूरोपियन यूनियन मेंबर में भी डिसएग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस बजट कोई इंक्रीज नहीं करना चाहता जब पैसा है। और अमेरिका, भाई अमेरिका जब है तो क्यों हमको करना है? तो ये समझिए इतना आसान नहीं होने वाला है, और ये अमेरिका को भी पता है। बिल्कुल सही बात है, आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, बट हर कोई इंडिया नहीं होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।